हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एशियन स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि 1 से लेकर 100 तक गिनती के सम संख्याओं का योग यानी जोड़ना। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे 1 से 100 तक गिनती यानी 1 से 100 तक गिनती में सिर्फ सम संख्या को जोड़ना है। जैसे 2 को जोड़ना है, 4, 6, 8, 10 ऐसे कर करके 100 तक की संख्या को जोड़ना है। तो इससे पीछे वाले वीडियो में यानी टाइप 1 देखे थे, जो कि 1 से लेकर 100 तक गिनतियों की संख्या को जोड़ रहे हैं, सम हो या विषम। 1 से लेकर 100 तक गिनतियों की संख्या को जोड़ रहे हैं और 50 से लेकर 100 तक गिनतियों की संख्या को जोड़ रहे थे। तो टाइप 2 है आपका कि 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग निकालना है, यानी जो जो सम है उसका योग निकालना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लगातार एन मान लीजिए सम संख्याओं का योग। अगर एन लगातार यानी सिर्फ सम संख्या का निकालना है तो उसका फार्मूला होता है एन कोष्टक n+1, ये फार्मूला होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप 1 से 100 तक गिनती में कितना सम संख्या होता है तो पहले उसको निकालेंगे। यानी 100, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि n सम संख्या है, यानी n जो रखिएगा वो सम संख्या है, यानी n सम संख्या है। तो आप पहले निकाल लीजिए कि 100 तक गिनती में कितना सम संख्या होता है। तो 100 तक सम संख्या कितना होगा, तो टोटल नंबर 100 है। और 2 से इसको भागा दे दीजिएगा तो कट जाएगा, यानी 1 से 100 तक में 50 गो सम संख्या होता है, 50 विषम संख्या होती है। तो आप इस फार्मूले पर बैठा दीजिए, यानी 50 आपका सम संख्या होगा। तो n बराबर, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, सम संख्या n है तो n बराबर क्या हो जाएगा 50। तो फार्मूले पर बैठा दीजिए, यानी 50 कोष्टक 50, ये वाला फार्मूला पे बैठाना है। तो n है 50, 50 लिख दिए, फिर कोष्टक है कोष्टक लगा दिए, फिर 50 है 50 यहाँ पे लिख दीजिए, फिर +1 है तो +1 कर दीजिए। और इसको आपको कैलकुलेशन करना है, यानी इसको बनाना है। तो अब देखिए 50 को 50 लिख दीजिए और ये कोष्टक में है तो गुना हो जाता है, और इसको जोड़ दीजिए, यानी 50 और 1 51 हो जाएगा। और इसे इसमें गुना कर दीजिए, तो 0 को तो छोड़ दीजिए, इसे इसमें गुना करिए, यानी 5 एकम 5, और फिर इसे इसमें गुना करिएगा 5 25, और 1 0 यहाँ पे बैठा दीजिए, यानी 25 50, 2550 आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है से 100 तक विषम संख्याओं को जोड़ना है, यानी 1 से 100 तक विषम संख्या कितना हो जाएगा, तो इसमें भी 50 हो जाएगा। यानी आप उसी टाइप से लिख सकते हैं, जैसे लगातार n सम संख्या लिख रहे थे तो अभी क्या हो जाएगा विषम। तो विषम संख्याओं का योग बराबर फार्मूला होता है n²। ये आपका विषम संख्या का निकालने का फार्मूला होता है। अब सम संख्या का निकालने का होता है तो n कोष्टक n+1 होता है, ये सम संख्या का निकालने के लिए। और 1 से 100 तक गिनती को निकालने के लिए, जैसे 1 से कंटिन्यू हो, जैसे 1 2 3 4 5, तो उस टाइप के अगर क्वेश्चन रहता है तो उसका फार्मूला होता है n कोष्टक n
+1/2 होता है। ये शुरू यानी 1 से 100 तक गिनतियों को प्राकृतिक संख्याओं का योग का जोड़ने का फार्मूला होता है। और फिर आपका होता है कि 1 से 50 तक अगर जोड़िएगा तो यही फार्मूला लगेगा। अगर आपको 1 से लेकर 100 तक सिर्फ विषम संख्याओं का योग करना है तो आपका n स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो फार्मूला पे आप इसको याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला होता है सम संख्या के लिए, ये फार्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए, यानी को 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए फार्मूला होता है। तो नंबर 1 फार्मूला, नंबर 2 फार्मूला और नंबर 3 फार्मूला है, यानी 1 से 100 तक विषम संख्याओं को जोड़ने का। तो अब इसको n लगातार विषम संख्याओं का योग यानी जोड़ने का फार्मूला n स्क्वायर होता है। तो अब इसके आगे हम लोग जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग तो निकाल ही लिए थे कि 50 को सम और 50 को विषम होता है। तो यहाँ लिख दीजिए 100 तक, सिर्फ 100 तक, कितना से, तो 1 से 100 तक विषम संख्याएं यानी 1 से 100 तक विषम संख्याएं। टोटल हो जाएगा, नंबर है 100, 2 से यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कट जाएगा, यानी 50 नंबर आपका आ जाएगा, यानी 50 को संख्या विषम हो जाएगा, यानी विषम होगा। तो फार्मूला क्या है कि n स्क्वायर है, यानी यहाँ पे n क्या हो जाएगा, ए वाला, यानी n आपका ए हो जाएगा, यानी n बराबर 50 है। तो फार्मूला पे आप बैठा दीजिए, तो 50 का होल स्क्वायर, यानी n स्क्वायर है तो 50 का होल स्क्वायर, यानी 50 गुने 50। तो गुना तो दोस्तों सिंपल होती है कि 0 अगर होता है तो संख्या का गुना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे 0 को छोड़ दीजिए और इसमें आप गुना कर दीजिए तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए 25 हो जाएगा। अब जितना 0 रहेगा उसको गिन के आप बैठा दीजिए, वो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 20 विषम यानी प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। जैसे लगातार है, लगातार n क्या है, विषम संख्याओं का योग बराबर क्या लिखा था फार्मूला, तो n स्क्वायर बताए थे। ये आपका फार्मूला है विषम संख्याओं को निकालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे बोला कि 20 यानी प्रथम 20, यानी जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो इस टाइप के कोई विषम 20 को बोल रहा है संख्या निकालने के लिए। तो इसको आपको योग क्या होगा, तो देखिए 20 विषम संख्या, तो इसका n बराबर क्या हो जाएगा 20। तो n स्क्वायर यानी फार्मूला होता है n स्क्वायर, यानी 20 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेगा तो 20 गुने 20। तो अब देखिए दोस्तों संख्या में 0 है तो गुना तो आसान हो जाता है, यानी 2 दूनी 4 और जितना 0 है उतना बैठा दीजिए, यानी 20 विषम संख्याओं का योग 400 होगा।